हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके साथ अपना किचन मेकओवर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, इसके बाद मैं ऑलरेडी 2 मेकओवर कर चुकी हूँ, पर मैंने सोचा कि आप सबके साथ ना स्टार्टिंग से शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम चेंजेस लाते हैं अपने घर में, अपने किचन में, अपनी लाइफ में, जहाँ कहीं भी हो। तो एक सीक्वेंस में अगर हम देखें ना तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं और ये भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसको भी मैंने बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए ही बनाया है कि जैसे प्रोडक्टिव हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पर्पस पे मैं नहीं जाती हूँ, प्रैक्टिकल रखती हूँ बिल्कुल चीज़ें, इसलिए बार बार चेंज भी करती हूँ जब मुझे जिस हिसाब से ज़रूरत होती है वैसे। तो सबसे पहले ये पोर्शन मैं ले रही हूँ। कभी भी आप कुछ भी चेंजेस करो या फिर क्लीनिंग ही क्यों ना करो तो एक पोर्शन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, हम रोबोट नहीं है। तो मैंने ये माइक्रोवेव के साइड से ही स्टार्ट करा है। तो पूरा माइक्रोवेव के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी हटा दी। फिर मैंने कवर को क्लीन करना स्टार्ट किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे क्लीन नहीं होगी, इनको अच्छे से क्लीन करना होगा, इसलिए मैंने उसको पूरा ही रिमूव कर दिया है और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा डाल दे रही हूँ जो कि काफ़ी सुंदर है, ये भी अच्छा लगता है। तो इससे ही मैं माइक्रोवेव को ढक दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 बास्केट्स लिए हैं जो कि ऑरेंज कलर के ही हैं। वैसे तो मेरे जो किचन का कलर है उससे डिफरेंट है, बट है तो ऑरेंज शेड ही। इनको मैं माइक्रोवेव के ऊपर रख रही हूँ ताकि मैं इसमें जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रखूँ। तो एक में मैं रख रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाले जितने भी ग्लास जार्स हैं ना वो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैं अंदर रख देती हूँ ना तो घर में कोई भी नहीं खाता है। अदरवाइज़ यहाँ रखे होते हैं ना, और कोई खाए ना खाए, हस्बैंड तो ज़रूर ही खा लेते हैं, बेटे को तो देना पड़ता है बट हस्बैंड को दिख जाता है तो वो खा लेते हैं। तो चीज़ें ऑब्वियसली हम यूज़ करने के लिए रखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सामने ही रख दिया है। ये एक पुराना मग ले रही हूँ जो कि अब हम यूज़ नहीं करते हैं, एकदम हल्का सा इसमें टूट गया था। तो इसमें मैं रख रही हूँ टिशू। इसको मैंने टिशू होल्डर बना दिया है जो कि सुंदर भी लगेगा और पुराने चीज़ को हम रीयूज़ भी कर लेंगे। यहाँ पे एक रख दिया है प्लांटर जिसमें है मनी प्लांट। ये भी मैंने DIY भी बनाया था। शायद वीडियो अपलोडेड है या नहीं मैंने देखा नहीं है, बट अगर आप सबको चाहिए होगा तो मैं फिर से शेयर करूँगी। यहाँ पे देखो एक मनी प्लांट को ग्रो कर रही हूँ जो कि इतने छोटू से डब्बे में मैं बहुत तरीके से ग्रो करती हूँ। प्लांट्स वगैरह के बारे में भी मैं आप सबके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। अगर आप सबको जानना है तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो कराती हूँ। तो इसको मैंने ना अपनी करवा चौथ वाली जो एक वो होती है ना उसमें रख दिया है। कड़वा जो आता है लोटा उसमें रखा है। बहुत ही खूबसूरत है, ये डिज़ाइन प्रिंट अच्छा बना हुआ है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। साथ में एक बर्नी है जिसके ऊपर का ढक्कन टूट गया था, तो इसमें छोटे छोटे कपड़े जो मैं रखती हूँ, ऑयल वगैरह गिर जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं और हैंडी भी होने चाहिए, तो उनको मैंने यहाँ पर रखा है। एक बास्केट को मैंने रिमूव कर दिया, आप सबने देखा ही, क्योंकि 2-2 बास्केट्स ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहे थे और ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये एरिया ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये एक कॉर्नर जो है इसको मैंने सेट कर दिया है। आई होप कि आप सबको भी पसंद आ रहा हो और काफ़ी फंक्शनल भी है। अब शिफ्ट होते हैं जस्ट इसके अपोजिट साइड। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो पहले कुछ इस तरीके का सेटअप है। सेटअप कुछ ऐसा ही रहेगा बट थोड़ी बहुत चेंजेस तो हम करेंगे ही। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को हटाते हैं और जिनको परमानेंटली ही यहाँ से हटाना है उनको तो और भी ज़्यादा हटाते हैं, उनकी जो प्लेस है वो दे देते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जस्ट नीचे वाले सेल्फ में जाएगा क्योंकि मैं मिक्सर ग्राइंडर बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, इसलिए इसको मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखूँगी। बेकार का इसने स्पेस क्रिएट कर रखा है। इसलिए ना जो चीज़ें को आप यूज़ करते हो ना, जिन चीज़ों को, बस उसको ही अपने काउंटर टॉप पे रखो, अदरवाइज़ बहुत मेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे चीज़ें हटाने के बाद मैं अपने जो भी मेरे ऑयल के बॉटल्स वगैरह हैं उनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ यूज़ करते हैं तो क्लीन तो करते ही हैं, बट फिर भी जब भी हम पूरा सेटअप ही क्लीन कर रहे हैं, न्यू जैसा कर रहे हैं, तो हमें क्लीनिंग करने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे रिफ़िल करने की भी ज़रूरत है। तो मैं थोड़ी देर बाद ही रिफ़िल करूँगी, अभी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। ये देखिए इस पे मैं रखती थी ऑयल कंटेनर्स, कितना ज़्यादा ऑयल गिरा है, बट थैंक गॉड कि मैं ये प्लास्टिक शीट बिछा के रखती हूँ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। तो इस तरीके से ना हमें चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं या फिर खुद की गलतियों से। तो इस पूरे एरिया को मैंने क्लीन कर दिया है और उस स्टैंड को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया स्क्रबर से। थोड़ी देर उसको ड्राई होने दिया और फिर टॉवल से सुखा लिया है ताकि मैं इसको तुरंत ऑर्गेनाइज़ कर सकूं।
उस स्टैंड को मैंने उधर लगाया है, साथ में इधर रखी एक ट्रे। इस ट्रे की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, मैंने यहाँ पे 3-4 चीज़ें चेंज करी हैं, आप सबको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक पुरानी सॉक्स ली है अपने हस्बैंड की वाइट कलर की, जिसको मैं कट करके ना उसकी जो आगे की पोर्शन होता है उसको भी कट कर दिया, और ये मैं पहना दे रही हूँ अपने ऑयल के जार को, ताकि इसको ना पकड़ना ईजी हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत स्लिपरी है, लगता है कि कभी भी गिर सकते हैं मेरे हाथ से। तो ये सुंदर भी लग रहे हैं, जब भी पुराने हो जाएंगे तो हम इनको फेंक सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी सॉक्स है क्लीन करी हुई। तो इस ट्रे के ऊपर जितने भी मेरे ऑयल कंटेनर्स हैं, रिफाइंड कंटेनर, जो भी यूज्ड ऑयल में रखती हूँ, घी का बर्तन है, ये सब मैं इस ट्रे में रख रही हूँ। ये है एक डब्बा जिसमें मैं स्प्राउट्स डालती हूँ, रोज़ ही रखती हूँ, तो ये इसका एक डब्बा फिक्स है। तो इसको हम बंद करके इस स्टैंड पे रखेंगे, क्योंकि ये भी रोज़ यूज़ करना होता है और रोज़ इसमें फिल भी करना होता है, तो ये कभी मिस ना हो जाए, इसलिए काउंटर टॉप पे रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक और प्लांटर आप सबको दिख रहा है, जिसमें मनी प्लांट ही मैंने ग्रो कराया है। सबसे ज़्यादा मैं मनी प्लांट ही ग्रो कराती हूँ, क्योंकि वो ईजी टू हैंडल भी होता है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आप सब देख सकते हो, उधर मैंने फिर से ट्रे चेंज करी, मैंने एक प्लेट रखी उधर, फिर मैंने इधर चेंज किया। मैं बहुत सारे चेंजेस कर रही थी, वैसे तो हर महीने चेंजेस करती हूँ, और एक बार भी करने चलती हूँ ना तब भी बहुत सारे चेंजेस करती हूँ। तो फाइनल चेंजेस कुछ इसी तरीके से है, बस एक मैंने पानी का जग ऐड करा है उसी स्टैंड पे, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कुकिंग के टाइम पे एकदम मस्ट मेरे सामने हैंडी होना ही चाहिए। उसके बाद ये जो पेपर रोल यूज़ करते हैं ना, उसको स्टिक करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप लिया है, और उसी के डब्बे पे आगे से डब्बा कट कर दिया मैंने पीछे से, और बाकी साइड से हैं 4 साइड से, बट आगे से कट करके और डबल साइडेड टेप से मैंने उसको हैंग कर दिया। वो बाद में गिर गई थी, मुझे उसको फेविक्विक लगा के स्टिक करना पड़ेगा, बट आप इस तरीके से स्टिक कर सकते हो फेविक्विक ही लगा के भले से। उसके बाद यहाँ पे ना 4 डब्बे थे मेरे पास, जो कि ड्राई फ्रूट्स के थे, आए थे दिवाली पे, उनको मैंने क्लीन करके यूज़ किया है सूखे मसाले रखने के लिए। जो गरम मसाला वगैरह होता है ना, अजवाइन होती है, मेथी होती है और जीरा होता है, ये सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पे जो डब्बे वगैरह एक्स्ट्रा थे मेरे पास, उन सबको मैं पैक कर दे रही हूँ एक थैली में, और इनको मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। सारे क्लीन करे हुए हैं, कुछ भी गंदा नहीं है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा सामान एक स्टॉक में आ जाएगा, तो उनको यूज़ करने के लिए झटपट से बस मैं इस थैली से झोले से निकालूंगी और उसमें सामान भर के रख दूँगी। तो अब ये पूरा ही काउंटर टॉप सेटअप हो चुका है दोनों ही साइड। अब आती है बारी क्लीन करने की, क्योंकि इस बीच में ना बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर, उधर से उधर हुई, तो पूरा ही काउंटर टॉप मुझे क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है उन सबको यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं। उधर मैंने डब्बे में वो जो मैंने उधर रखा है उसमें मूंग है, क्योंकि उसकी डेली ज़रूरत होगी, तो मैंने वो जो बॉक्स रखा था उसके पीछे मूंग रख दिया, ताकि उसमें से निकाल के इसमें रख दूँगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मैं फटाफट से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई सी पड़ी है। तो बनते हैं रोबोट और चुटकी बजाते हैं और झटपट से इसको करते हैं क्लीन। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद अच्छे से पूरा गैस स्टव सब कुछ मैं 2-3 बार क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि सब कुछ एकदम चमचमासी जाए, ताकि मैं आप सबको फाइनल रिवील दिखा सकूँ। अब बारी आती है दोस्तों लास्ट पोर्शन की, जो कि ये है मेरा सिंक एरिया। तो इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो झटपट से सारी चीज़ें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, सब कुछ मैंने यहाँ से हटाई। जो ज़रूरत की है वो रखूँगी, जो ज़रूरत की नहीं है उसको हटा दूँगी, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इधर उधर की भी होती है, तो भी हम रख देते हैं। तो सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद इस पोर्शन को हम क्लीन कर देंगे अच्छे से वाइपर की हेल्प से। करने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना डिशवॉशर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है। इसको यूज़ करना काफ़ी हैंडी होता है। साइड में एक छोटा सा डब्बा रखा है जो मिठाई कुकीज़ वगैरह में आती है, उसके अंदर पीताम्बरी है। और उसके बाद एक बाउल रखा है मैंने प्लास्टिक की, उसके अंदर वो जो स्टील वाली होती है स्क्रबर वो रखी है। हैंड वॉश का एक डब्बा रखा है। और ये एक मैं न्यू डस्टबिन लेकर आई थी अंडर 100 रुपीज़ विशाल मेगा मार्ट से, जो कि ना गीले कचरे के लिए बहुत सही है। 2-3 फैमिली अगर आप लोग भी रहते हो ना, 2-3 फैमिली मेम्बर्स, तो कचरा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो बड़ा वाला डस्टबिन रखना बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो एकदम हेक्टिक काम लगता है। इससे अच्छा छोटू सा रखो, जिसको क्लीन करना यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसको मैं यहीं काउंटर टॉप पे या फिर नीचे ही रखने वाली हूँ। तो बस ये सेटअप हो चुका है। अब चलिए आप सबको दिखाते हैं अपने किचन का फाइनल लुक। तो फिंगर क्रॉस्ड, आई होप आप सबको पसंद आएगा।
बस दोस्तों यही आज का मेरा मेकओवर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, आप सबको हेल्पफुल लगा हो और प्रैक्टिकल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।